हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई क्लास में। यह आपकी जो है आपका जो हम पेपर आपको करवा रहे थे इन्वायरमेंटल लॉ। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल लॉ का यह जो है दूसरा पार्ट है। ठीक है, इन्वायरमेंटल लॉ का यह दूसरा पार्ट है। इन्वायरमेंटल लॉ का जो है फर्स्ट पार्ट में हमने आपको जो है यहाँ पे जो 25 क्वेश्चन करवाए थे। ये आपका जो है प्रीवियस ईयर का एग्जाम पेपर है जो आपके जो है 2021 में हुआ था। और यहाँ से क्वेश्चन जो है आपको जो है कम से कम जो है 10 क्वेश्चन आपको रिपीट क्वेश्चन मिल जाएंगे इस पेपर से। और रिपीट पे जो है क्वेश्चन तो मिलेंगे ही, अगर मान लो नहीं मिले तब भी आपको यहाँ से आपका पैटर्न पता चल जाएगा कि आपका क्वेश्चन पेपर कैसे आता है, एनवायरमेंटल का आपका पेपर कैसे होता है। ये सब चीज़ें आपको प्रीवियस ईयर पेपर से जो है देखने को अच्छे से मिल जाती हैं। तो हम आपका जो ज़्यादा टाइम जो है बेकार ना करते हुए जो है आपको सीधे मेन पॉइंट पे ले चलते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन है। आज आपका जो है 25 तक क्वेश्चन हो गए थे और 26 से आपका क्वेश्चन होना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन हो जाएगा वो क्या है, जोहान्सबर्ग सम्मेलन किस नाम से जाना जाता है। आपका जोहान्सबर्ग का जो आपको सम्मेलन होता है तो आपका COP8, WSSD, UNCED या फिर COP7 के नाम से। तो किस नाम से जाना जाता है, तो यह आपका जो सम्मेलन होता है वो आपका WSSD के नाम से जाना जाता है। अगला आपका क्वेश्चन, ग्रीन पीस है एक क्या चीज है। ग्रीन पीस आपका उच्च न्यायालय की एक पीठ, सामाजिक संगठन, पर्यावरण संगठन या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे ग्रीन पीस आपका जो है एक पर्यावरण संगठन है। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन, पर्यावरण प्रदूषण के संबंध में कौन सा सिविल उपचार है। ठीक है, सिविल उपचार कौन सा आपका उपलब्ध है, तो ऑप्शन 1 आपका क्षति, ऑप्शन 2 आपका जो है व्यादेश या जिसको आप जो है इंजंक्शन बोलते हैं, ऑप्शन सी आपका ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे आपका क्षति भी होता है और आपका इंजंक्शन भी होता है, मतलब आपका ऑप्शन सी ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला आपको क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदूषण के संबंध में व्यथित पक्षकार को कौन सा दंडिक उपचार उपलब्ध होता है। लोक उपताप के लिए दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत उपताप को हटाना, ऑप्शन सी आपका ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी ए होगा या फिर आपका बी होगा। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ए या होगा या फिर बी होगा, या फिर लोक उपताप के लिए दंड हो जाएगा या फिर आपका दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत उपताप को हटाना हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है, ओनली वन अर्थ द केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ एन स्मॉल प्लेनेट का लेखक कौन सा है। ठीक है, तो ये आपका जो है यहाँ पे लेखक का नाम पूछा, और लेखक का नाम जो है कम से कम 3 से 4 लेखक आपके जो है एग्जाम पेपर में आपके पूछ सकता है। ठीक है, 3 से आपके ऊपर नहीं पूछता है, लेकिन हाँ 3-4 क्वेश्चन आपको जो है लेखक से मिल जाएंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको क्या हो जाएगा, ये बुक काफी ज्यादा जो है आपका जो है बेस्ट है, क्योंकि इसमें जो है एक जो है आकाशीय पिंडियों का जो थोड़ा स्मॉल प्लेनेट की बात की गई ना। तो स्मॉल प्लेनेट आपका नाम तो देखने में लग रहा है, लेकिन जो है प्लेनेट वगैरह की चीजें यहाँ पे बहुत ही कम चर्चा में जो है यहाँ पे नेगलेक्ट के रूप में जो है चर्चा में करा गया है, और यहाँ पे 12 वार्ड जो है इसके लेखक हो जाते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, परिस्थितिक संरक्षण है तो लोक साख सिद्धांत संबंधित है। लोक साख सिद्धांत आपका क्या होता है, ये आपका किससे जो है संबंधित है। यहाँ पे आपका केस क्या है, तो MC मेहता बनाम कमलनाथ, डॉक्टर अशोक बनाम भारत संघ, इंडियन काउंसिलर कार फॉर एनवायरो लीगल एक्शन बनाम भारत संघ, या फिर चरण लाल साहू बनाम भारत संघ। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका MC मेहता वाला हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन, किसने कहा कि पर्यावरण सभी स्थितियों एवं प्रभावों का जो है कुल योग है जो सभी जैविकों के विकास एवं जीवन का प्रभावित करता है। तो यहाँ पे कौन वहाँ पे आपके जो है पर्यावरण शास्त्री थे, तो वहाँ पे डाइसी ने कहा, ऑस्टिन ने कहा, सामंड ने कहा, या फिर डॉक्टर खुशू ने कहा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका डॉक्टर खुशू हो जाता है। ठीक है, और ये लोग आप जानते हैं ये लोग कहाँ से आते हैं, इनका लोग विशेष रोल आपका जो है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में देखने को मिलता है। अगला आपका क्वेश्चन, कौन हरित ग्रह गैस नहीं है। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में आपकी 1986 में कितनी धाराएं हैं और कितने अध्याय हैं,
तो आप लोग पर्यावरण संरक्षण की बात करेंगे तो वहाँ पे आप लोग धारा 26 मिलती हैं, तो और 4 अध्याय वहाँ पे मिलते हैं। अगला आपका क्वेश्चन, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने न्यायालय के बाहर किए गए समझौता का स्वीकार किया था? ऑप्शन 1 यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन बनाम भारत संघ, ऑप्शन बी MC मेहता बनाम भारत संघ, ऑप्शन सी डॉक्टर अशोक बनाम भारत संघ, ऑप्शन डी चरण लाल साहू बनाम भारत संघ। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका जो है ऑप्शन 1 यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन बनाम भारत संघ हो जाता है। आपका भोपाल त्रसिद्धि जो है गैस त्रसिद्धि, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके जो है पहले आपका क्वेश्चन एक बन चुका है और ये दूसरा आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी हो सकता है कि ये किस गैस के कारण हुआ था, वो भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 3 दिसंबर 1944 को ये घटना घटित हुई थी, जो काफी ज्यादा जो है भयानक घटना थी, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन, पर्यावरण को सुधारने तथा उसके संरक्षण हेतु उपाय करने की शक्ति केंद्र सरकार को किस धारा में प्रदान की गई है? धारा 13, धारा 10, धारा 3 या फिर धारा 11? तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका धारा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, अब आपको काफी ज्यादा चीजें समझ में आएंगी कि यहाँ पे धाराएं कितनी आपकी इंपॉर्टेंट हैं। अब यहाँ से आपके धाराओं के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, तो अच्छे से समझिए, देखिए और धाराओं को कैसे आपको करना है। अब हम आपसे बात करने वाले हैं कि जैसे आपका एग्जाम तो MCQ हो रहा है, कि आप लोग जानते हैं आपका एग्जाम MCQ होगा। तो MCQ होगा तो MCQ आपको जो है एग्जाम करने के लिए आपको पास 2 थिंकिंग होनी चाहिए। नंबर 1 पे आपके जो है MCQ की जो है प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर जो MCQ प्रैक्टिस है तब भी आप क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे। और नंबर 2 पे आपके पास थ्योरी वाला जो है, मतलब जितना आपका सिलेबस है उतना भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, जो इम्पोर्टेंट आपका सिलेबस है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें हैं। अगर जो आप जो है इसको लेके चलते हैं या फिर इसको लेके चलते हैं तो आप अच्छे नंबर गेन नहीं कर पाएंगे। अच्छे नंबर गेन करने के लिए आपको क्या चाहिए? पहले आपको जो है थ्योरी चाहिए, थोड़ा पढ़ना, ठीक है। फिर उसके बाद आपको MCQ करना चाहिए। अब जो है मुद्दा ये आता है कि आप दोनों को ये पढ़ेंगे कैसे, आप कैसे इसको जो है दोनों को तैयार कर सकते हैं। तो उसके लिए जो हम आपको जो है एक ऑप्शन देते हैं, आप यहाँ से चीज़ें कर सकते हैं। जैसे अभी आप जो साइड में देख रहे होंगे आपकी PDF चल रही है, ये PDF जो है हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। जिसकी डिटेल आपको जो है WhatsApp के माध्यम से मिल जाएगी। WhatsApp ये नंबर है आपका, आप WhatsApp कर सकते हैं, यहाँ से आप PDF ले सकते हैं इसकी डिटेल। अब इस PDF में है क्या, ये आप देखिए PDF में क्या है, इसको आप देखिए PDF में आपके जो है 2700 लगभग के आपके जो है क्वेश्चन है। 2700 लगभग मतलब आपका MCQ इसमें भी क्वेश्चन होगा प्लस 1 लाइनर क्वेश्चन है, ठीक है। MCQ प्लस 1 लाइनर क्वेश्चन है। कम से कम आपका जो है 2200 क्वेश्चन जो है 2000 से 2100 से 2200 आपका क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन होगा, ठीक है। और 500 आपका लगभग का 1 लाइनर है, ठीक है। 1 लाइनर मतलब आप समझते हैं जैसे आपकी धारा है, पूछा गया धारा 15 क्या है, ठीक है। तो धारा 15 ये हम क्वेश्चन में 1 लाइनर में डाले हैं, 1 लाइनर में ये क्वेश्चन डाले हैं। तो आपका यहाँ पे जब 2700 क्वेश्चन होगा तो आपका यहाँ से जो प्रैक्टिस हो जाएगी, बहुत अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। अब एक मुद्दा आता है कि हम ये चीज़ें जो है वहाँ पर जाके ही क्यों जो है इसका डिटेल लें, क्यों इसको जो हम चीज़ें आगे जो है लें, ठीक है। तो उसको हम बताते हैं आपको जो है PDF क्यों लेना चाहिए और क्यों जो है इसको नहीं लेना चाहिए। तो लेने के एक कारण आपका ये है कि देखिए, लेने का कारण अगर जो बात की जाए तो वहाँ पे एक कारण ये है, सिंपल सा चीज़। आप जो है लास्ट ईयर का जो एग्ज़ाम हुआ था आपका जो 2nd सेम का, उसमें जिन बच्चों ने PDF लिया था तो उनका जो है जैसे आपका 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 में आपको 75 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। तो पेपर में आपका जो एग्ज़ाम पेपर हुआ था उसमें जैसे आपका कॉन्स्टिट्यूशनल का पेपर था तो उसमें आपको जो 55 क्वेश्चन जो है PDF से थे। कहाँ से? PDF से। आपका कॉन्ट्रैक्ट का पेपर था, कॉन्ट्रैक्ट में आपको जो है 52 क्वेश्चन जो है PDF से थे, ठीक है। आपका जो है ये आपका कॉन्ट्रैक्ट का मुस्लिम लॉ पेपर था, मुस्लिम लॉ का पेपर आपका जो है 57 क्वेश्चन आपके PDF से थे, ठीक है। और आपका ये जो एथिक्स का पेपर है, एथिक्स पेपर में भी आपका जो है 48 पेपर जो क्वेश्चन आपके हैं वो PDF से थे। और आपका जो इंटरनेशनल लॉ का पेपर है, इंटरनेशनल लॉ का पेपर जो कि जो है सब लोग इतना टफ मानते थे, फिर भी हमारे PDF से जो है क्या हुआ
25 क्वेश्चन आए थे। और 25 क्वेश्चन समझ रहे हैं ना, ये पास कराने के लिए काफ़ी होता है। 25 इंटू 1.33 अगर जो आप करते हैं ना, तो ये आपका पास कराने के लिए आपका जो है ये क्वेश्चन आपका काफ़ी हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए जो क्या हुआ, आप यहाँ से चीज़ें कर सकते हैं। 133/4, ठीक है। तो 4 3 12 और 1 और 4 3 12, आपका लगभग का जो है 33-34 नंबर यहाँ से जो है पीडीएफ से बन सकता था। और 1-2 क्वेश्चन तो आप ऐसे ही कर ही सकते थे, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है इतना अच्छा इंपॉर्टेंट आपका जो है सेकंड सेम में रिस्पांस मिला है। जिन बच्चों ने जो है इसको जो है देखा था, लिया था, उनको पता है कि पीडीएफ कितनी इंपॉर्टेंट है। तो आप चाहें तो यहाँ से पीडीएफ जो है डिटेल ले सकते हैं 7007545536, ठीक है। इस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए, अब यहाँ से आपको पीडीएफ की डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला आपका पॉइंट, इसको हम आपको बताएंगे। पर्यावरण को किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो पर्यावरण को किस धारा में परिभाषित किया गया है? ऑप्शन 1 आपका धारा 2 का, ऑप्शन बी धारा 2 घा, ऑप्शन सी धारा 2 चा, ऑप्शन डी धारा 3 का। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? धारा 2 का हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन, पर्यावरणीय प्रदूषण किस धारा में परिभाषित है आपका? तो यहाँ पे आपका धारा 2 का, धारा 2 गा, धारा 2 खा या फिर 3 का। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? धारा 2 गा हो जाएगा। फिर अगला आपका जो है धारा पे क्वेश्चन, धारा 5 के अंतर्गत निर्देश जारी करने की शक्ति में सम्मिलित नहीं है। क्या सम्मिलित नहीं है? आपको यहाँ पे जो है वो चीज बताना है। तो यहाँ पे शिफ्टिंग जो है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है चीजें ले जाना, उसको धारा 5 में नहीं बताया गया है। किस धारा के अंतर्गत केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति है? तो 5, 6, 7, 8। तो धारा आपकी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी आपकी धारा 6, उसमें नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार को है, ठीक है। अब देखिए ये सब आपके धारा वाले क्वेश्चन चल रहे हैं। अब आपको धारा कैसे करना है, आपको जो है ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम आपको यहाँ पे समझाते हैं। अगर जो आप ये चीजें करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो एक चीज आप थोड़ा देखिए, जैसे आपका जो है ये आपका पेपर है, ये जो आपकी पीडीएफ है, ठीक है। तो पीडीएफ में हमने ऑलरेडी सब कुछ इंक्लूड करके रखा है। देखिए ये जैसे आपकी इन्वायरमेंटल लॉ की पीडीएफ है, तो इन्वायरमेंटल लॉ में पीडीएफ में देखिए आप क्या है, देखिए यहाँ पे हमने सब कुछ इंक्लूड करके रखा है। ऐसा नहीं कि आपको जो है कहीं से भी कुछ अलग पढ़ने की जरूरत हो। अब देखिए जैसे यहाँ पे आपका जो है क्या, यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें जो हुई हैं, तो सबसे चीजें यहाँ पे आपका महत्वपूर्ण, जैसे आपका बिंदु, जैसे ओजोन गैस वगैरह है, आपका जो है वेना जलवायु वाला है, ये सब चीजें यहाँ पे हमने पहले से ही इंक्लूड करके रखा है, ठीक है। 1 मिनट थोड़ा रुकना। हाँ, यहाँ पर आप देखिए जैसे आपका जो है स्टॉकहोम सम्मेलन था, अभी हमने आपको जो स्टॉकहोम सम्मेलन पूरा बताया। अगर जो आपको इतना ये केवल पढ़ा होता तो आप स्टॉकहोम सम्मेलन के जितने क्वेश्चन आपके सब हो जाएंगे ना। अब जैसे अभी क्योटो प्रोटोकॉल आपका जो है आया नहीं, अभी क्योटो प्रोटोकॉल से क्वेश्चन बनते हैं आपके। ग्रीन पीस आपको अभी क्वेश्चन बना था कि ग्रीन पीस क्या है, ठीक है। तो ये सब चीजें अगर जो आप पहले से जो है जानते होंगे, आपका पढ़ा होगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके बिल्कुल नहीं छूटेंगे। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपका आना ही आना है। अब जैसे आपका देखो जोहान्सबर्ग घोषणा जो हुआ, ये आपका जो है इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही पेपर में, इनको आप कभी छोड़ ही नहीं सकते, ठीक है। एजेंडा 21 है, ये भी काफी आपका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका जो है यहाँ पे ये पॉइंट आपका एजेंडा 21 से बनता है, ठीक है। आपका पब्लिक ट्रस्ट है, पब्लिक ट्रस्ट तो काफी ज्यादा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका जो है 80% चांसेस होता है कि यहाँ से आपके क्वेश्चन बने, ठीक है। और यहाँ पर जो है अभी हम धाराओं की बात करते हैं। अभी देखो यहाँ पे आपका रियो घोषणा है, आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, ये सब चीजें जो हैं यहाँ से आपके क्वेश्चन हमेशा बनते ही हैं, ठीक है। और अगला देखिए जैसे आपकी महत्वपूर्ण धाराएं हैं, तो आप धाराएं कहाँ पढ़ने जाएंगे? इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो यहाँ पीडीएफ वगैरह से खुद पढ़ सकते हैं। अब देखिए पहले इसमें धाराएं कौन कौन सी, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा है आपकी, तो इसमें पर्यावरण संरक्षण के अधिनियम की धाराएं आपकी सब डाल दी गई हैं। फिर जल प्रदूषण की धारा है, जल प्रदूषण आपका क्या है, उसकी जो रिलेटेड धारा इंपॉर्टेंट धारा है वो धाराएं यहाँ पे मिल जाएंगी आपको। फिर उसके बाद देखिए
वायु प्रदूषण क्या है, उसकी जो है यहाँ पे जितनी इंपॉर्टेंट आपकी धारा है ये सब आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पे जैसे अब जो है आपका इसमें जो है, इसी में आपका जो इस पेपर में जो आपका डीपीएसपी दिया हुआ है कि नीति निर्देशक तत्व दिया है, उसके लिए इंपॉर्टेंट जो आपके जो वो हैं अनुच्छेद, वो यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। पर्यावरण का क्वेश्चन पेपर में जो है आपको 50 कितना आपको जो है 50 प्लस क्वेश्चन जो है किससे, या फिर 40 प्लस क्वेश्चन आपको, 40 तो मिनिमम क्वेश्चन आपको धाराओं से मिलते ही हैं, ठीक है। अगर जो आपको विश्वास ना हो तो हम आपको जो पेपर ये सेंड कर देना, जिसको अगर विश्वास ना हो उसको हम कर देंगे पेपर, और आप काउंट कर लेना कि इसमें धाराएं आपको मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, ठीक है। मेरी बात नहीं, आप अपने जो है चीजों को देखकर जो है यहाँ पे काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप वहां से पढ़ सकते हैं, आप चाहे तो डिटेल ले सकते हैं, ठीक है। और अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा कि केंद्र सरकार किस मामले में नियमावली प्रावधानित नहीं है कर सकती, ठीक है। तो आपका ऑप्शन 1 आवासीय कॉलोनी में फैक्ट्री प्रारंभ करना, ऑप्शन बी आपका परिसंकटमय पदार्थों का निस्तारण, ऑप्शन सी वायु एवं जल की गुणवत्ता का मानक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए का आपका आवासीय कॉलोनी में फैक्ट्री जो है प्रारंभ करना। और हम आपको यहाँ पे अपना जो है प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, अपनी वो चीजें बता नहीं रहे हैं, हम बस आपको इतना समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका पेपर, जो भी पेपर है वो कैसे बनता है, वहाँ कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, बस वो हम आपको समझाने बताने, जो भी आप समझिए हम वही कोशिश करते हैं, क्योंकि आपका पेपर अच्छा हो, आपके एग्जाम में मार्क्स अच्छे आए। बस हमारा जो लास्ट आप पॉइंट यही होता है कि आप अच्छे से अपना पेपर हल कर पाएँ, ठीक है। बस मेरा लास्ट जो है यही जो है एम है आप लोगों के लिए, ठीक है। अगला का क्वेश्चन है प्रक्रियात्मक रक्षोपायों का जो है वर्णन किस धारा में किया गया है, धारा 9, धारा 7, धारा 8 या फिर धारा 6। तो करेक्ट आंसर आपका जो है धारा 8 आपका हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन दीवानी न्यायालय की अधिकारिता संबंधित धारा है आपकी धारा 21, धारा 23, धारा 22 या धारा 24। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे धारा 22 हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है न्यायालय इस अधिनियम के अधीन कारित अपराध का संज्ञान ले सकता है जबकि शिकायत की जाए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है राज्य सरकार, ऑप्शन बी नगर निगम, ऑप्शन सी लोक निगम, ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट। तो यहाँ पे आपका जो है केंद्र सरकार, आपका जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला का क्वेश्चन फिर धारा से हो गया कि पर्यावरणीय प्रयोगशाला गठित करने की शक्ति का विवरण किस धारा में है। ऑप्शन 1 धारा 11, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 14। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे 12 हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन देखो जल प्रदूषण आपका यहाँ पे आ गया। जल प्रदूषण हमने अभी बताया कि आपको वहाँ पे सब कुछ इंक्लूड है। इसे जो है कब प्रवृत्त किया गया था 1974 में। तो 23 मार्च को, 23 जनवरी को, 23 मार्च या फिर जो है 13 मार्च या फिर आपका 13 नवंबर को। ये तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका जो है 23 मार्च हो जाएगा, ठीक है। और इसी जो है एक दिन जो है आगे और एक दिन पीछे आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो है आपका 22 मार्च को क्या होता है, वो भी आपका पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन है। और 21 मार्च को क्या होता है, वो भी आपका पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन है। और 24 मार्च को क्या होता है वो भी आप जो है बताइए कमेंट में, वो भी आपका पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन है। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण का भार होता है केंद्र बोर्ड पर, राज्य बोर्ड पर, और या फिर जो है ए और बी दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण, तो जल प्रदूषण की अगर जो बात आ जाती है तो यहाँ पे ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन केंद्रीय बोर्ड एक निकाय होगी जिसकी प्रकृति होगी सरकारी, व्यक्तिगत, साझेदारी या फिर निगमित। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका निगमित हो जाता है। अगला आपका क्वेश्चन केंद्रीय बोर्ड में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं। ऑप्शन 1 2, ऑप्शन बी 3 4 या फिर 5। तो करेक्ट आंसर आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन किस धारा में जो है केंद्रीय बोर्ड के सदस्यों का सेवा काल जो है दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका जो है 5, 6, 7 या फिर 8। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर किस धारा में बताया गया है, तो यहाँ पे आपका धारा 5 में बताया गया है। अगला आपका क्वेश्चन राज्य बोर्ड का सदस्य कितनी अवधि तक पद धारण करेगा। यहाँ पे तो राज्य बोर्ड का सदस्य जो है उसके लिए 5 वर्ष, 3 वर्ष, 1 वर्ष या फिर जब तक वह रिटायरमेंट ना हो। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका
3 वर्ष होता है। अगला का क्वेश्चन है बोर्ड का सदस्य होने के लिए कौन सी निर्भरता चाहिए? तो ऑप्शन 1 विकृत चित्र, दिवालिया, दोष सिद्ध या फिर उपरोक्त सभी। ठीक है, तो निर्भरता की बात की गई है, क्वालिफिकेशन की बात नहीं की गई, तो यहाँ पे आपका गलत सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। अगला का क्वेश्चन संयुक्त बोर्ड की स्थापना किस धारा में के अंतर्गत आती है? तो संयुक्त बोर्ड आप लोग जानते हैं क्या होता है। ठीक है, तो धारा आपकी जो है 13 के अंतर्गत आएगी। राज्य बोर्ड का जो है कौन निर्देश जो है दे सकता है? राज्य बोर्ड को कौन निर्देश दे सकता है? तो ऑप्शन 1 आपका केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ए और बी दोनों, या फिर मतलब केंद्र और राज्य दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ए और बी दोनों हो जाएगा। बोर्ड किस धारा के अंतर्गत ऋण ले सकता है? ठीक है, धारा 37 का, 37 का, 37 गा या फिर 37 घा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका 37 का हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन कंपनी किस धारा के अंतर्गत अपराध के लिए जिम्मेदार होती है? ऑप्शन 1 45, ऑप्शन बी धारा 46, ऑप्शन सी धारा 47, ऑप्शन डी धारा 48। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? धारा 47 हो जाएगा। अगला का क्वेश्चन धारा जिसके अंतर्गत केंद्रीय जल प्रयोगशाला की स्थापना होती है? ऑप्शन 1 51 धारा 51, ऑप्शन बी धारा 52, ऑप्शन सी धारा 53, ऑप्शन डी धारा 54। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? धारा 51 हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन धारा जिसके अंतर्गत आपका जो है विश्लेषक की जो है नियुक्ति की जाती है? तो ऑप्शन 1 आपका धारा 52, ऑप्शन बी धारा 53, ऑप्शन सी धारा 54 या फिर ऑप्शन डी धारा 55। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका जो है धारा 53 हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन धारा जिसके अंतर्गत बोर्ड को वार्षिक रिपोर्ट तैयार करनी होती है? ऑप्शन 1 धारा 33, ऑप्शन बी धारा 35, ऑप्शन सी धारा 37, ऑप्शन डी धारा 39। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका धारा 39 हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए दोस्तों इतने ही क्वेश्चन, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। हाँ, और आप इसको जो है जितने ग्रुप हो पाए सभी ग्रुप में जो है आपको सेंड करना है, और आपको जो है पीडीएफ वगैरह के लिए अगर जो कुछ भी डिटेल आपको कुछ भी जो है डिटेल लेना है, ठीक है, आपका एलएलबी से संबंधित, बीए एलएलबी से संबंधित, तो आप जो है 7007545536 पे जो है व्हाट्सएप कर दीजिएगा। चीज़ें वहाँ पे जो हमको आती होंगी, जो चीज़ें हमको जो है विस्तृत पता होगी उसके बारे में हम आपको डिटेल देंगे, और आपको जो हमको चीज़ें नहीं आती होंगी, जैसे कुछ चीज़ें हैं वो सभी को नहीं आती। ठीक है, अब मान लो तुम जो है कहीं और की बातें लाके हमसे पूछोगे तो वो नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ एलएलबी की बातें हैं, जितना हमें जो है चीज़ें आती होंगी हम आपको उतना ज़रूर अपना जो है नॉलेज शेयर करेंगे। उसमें बिल्कुल भी हम जो है कोई जो है इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। ठीक है, आपको जो भी डिटेल चाहिए आप इस पे ले सकते हैं। 7007545536 आपको पीडीएफ जो है, जो आपको जो 2700 क्वेश्चन की पीडीएफ है वो जो है आपको जो है यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, उसकी डिटेल भी यहाँ पे मिल जाएगी। और इस जो क्वेश्चन पेपर आपको जो हमने वीडियो करवाया है इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम नीचे आपको जो है डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दे दिए हैं, वहां से आप जो है इस पीडीएफ को लोड कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू।